बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन मसाला की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े का, बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से चिकन मसाला बनाने के लिए ना सबसे पहले देखिए यहाँ पर ना मैंने चिकन ली है, और चिकन ना देखिए यहाँ पर ना मैंने 600 ग्राम ली है। अच्छा, चिकन को ना पहले मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून ही शामिल करेंगे नमक। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च के अलावा और नमक के अलावा हमने ना इसके अंदर और कोई भी स्पाइस वगैरह शामिल नहीं करना। सिंपल हम इनको मिक्स कर लेंगे। चलें जी, मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इस चिकन को ना हमने मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। तब तक क्या करते हैं, इसका जो अगला स्टेप है ना हम शुरू कर लेते हैं। 15 मिनट के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए अब ना मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर ना मैंने हाफ कप जो है वो ऑयल शामिल कर दिया है और हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज, क्योंकि प्याज को ना हमने फ्राई करना है। अच्छा, प्याज ना यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली है, जिसको ना मैंने पतले पतले स्लाइसिस में कट कर लिया है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और प्याज को ना हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, ताकि जो प्याज है ना हमारी अच्छी तरीके से नरम भी हो जाए, साथ ही साथ इसका जो कलर है ना वो अच्छी तरीके से गोल्डन सा हो जाए। तो प्याज को ना हम मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से ना मैंने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। प्याज ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है और गोल्डन सा कलर भी इसके ऊपर माशाल्लाह से आ चुका है। तो बस जी, जो चिकन है वो भी हमारी मैरिनेट हो चुकी है, तो इसके अंदर शामिल कर देंगे इस टाइम पर चिकन। और चिकन को भी ना हमने 4 से 5 मिनट तक इसी ऑयल के अंदर ही जो है वो फ्राई कर लेना है। अच्छा, मीडियम फ्लेम पर हम चिकन को फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। तो चिकन को भी मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए चिकन को ना मैंने प्याज के साथ फ्राई कर लिया है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। तो बस जी, इस टाइम पर फ्लेम को ना हमने एक दफ़ा से ऑफ कर देना है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस चिकन को ना हमने बाहर निकाल लेना है। चलें जी, चिकन को हम बाहर निकाल लेंगे और प्याज भी ना हमने फ्राई की हुई निकाल लेनी है, जितनी निकाली जा सकेगी। चलें जी, इतनी सी प्याज हमने रहने देनी है और फ्लेम को ना हमने फिर से ऑन कर देना है। ऑयल को हल्का सा फिर से गर्म करेंगे। तो ऑयल को ना देखिए मैंने फिर से गर्म कर लिया है। तो बस जी, इसी ऑयल के अंदर हम क्या करेंगे, शामिल कर देंगे टमाटर। तो टमाटर ना देखिए यहाँ पर ना मैंने लिए हैं तकरीबन 3 से 4 अदद, और इनके ना मैंने 2 पीसेस बना लिए हैं। इस तरीके से हम टमाटरों को रखते जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हमने इनको इस तरीके से रख देना है और फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो रखना है। और लो फ्लेम पर ना हम टमाटरों को हल्का सा इसी तरीके से ही पका लेंगे। जब ये हल्के से नरम हो जाएंगे ना, फिर हम इसका जो छिलका है ना वो रिमूव कर लेंगे। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट तक ना हम इनको इसी तरीके से पकने देंगे हल्की आंच पर। तो देखिए टमाटरों को ना मैंने कवर करके 2 मिनट तक हल्की आंच पर पका लिया है। टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। तो अब हम ना कवर को हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए टमाटर का जो छिलका है ना वो नरम हो चुका है। तो बस ये अब ना हमने जो छिलका है ना वो रिमूव कर लेना है। तो इस तरीके से ना हम इसका जो छिलका है ना वो रिमूव कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसका जो छिलका है ना वो रिमूव हो जाएगा। तमाम पीसेस के ना देखिए छिलके अल्हम्दुलिल्लाह से ना मैंने रिमूव कर लिए हैं। बस ये अब ना हम लेंगे यहाँ पर एक हैंड मैचर, और हैंड मैचर की मदद से ना हमने टमाटरों को मैश कर लेना है। हैंड मैचर की मदद से हम टमाटर को मैश कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए टमाटर को ना मैंने मैश कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करते हैं कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। इसी के साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर। अच्छा, इसी के साथ ही हमने ना इसके अंदर नमक भी शामिल करना है। तो नमक हमने ना पहले भी शामिल किया था चिकन में, तो आप ना अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। मैं ना इसके अंदर 1 चुटकी शामिल कर रही हूँ नमक। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। अच्छा, इसी के साथ ही हम इसके अंदर ना कुछ खड़े मसाले भी शामिल करेंगे, जिसके अंदर ना मैंने लिया है 1 अदद तेज पत्ता लिया है, साथ ना मैंने 2 अदद छोटे टुकड़े लिए हैं दालचीनी के, 4 से 5 लौंग हैं, और साथ ही 4 से 5 काली मिर्चें हैं और 2 अदद छोटी इलायची। हमने ना इनकी हल्की आंच पर बुनाई कर लेनी है। तो फ्लेम को लो रखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाएंगे। अगर स्पाइसेस जलेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाएंगे, और इनकी ना हमने अच्छी तरीके से 4 से 5 मिनट तक बुनाई कर लेनी है। तो 4 से 5 मिनट तक मैं हल्की आंच पर बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए हल्की आंच पर ना मैंने 4 से 5 मिनट तक ना इन स्पाइसेस की बुनाई कर ली है। स्पाइसेस ना हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं। तो बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप हमने ना इसके अंदर मिल्क शामिल करना है। तो 1 कप मिल्क हम शामिल कर देंगे। अच्छा, ध्यान रखिएगा जो फ्लेम है ना मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है।
लो फ्लेम पर हम मिल्क शामिल करेंगे और मिल्क को भी ना हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और अब ना हमने मिल्क को मिक्स करते हुए तब तक पकाना है जब तक जो मिल्क है ना हमारा अच्छी तरीके से खुश्क नहीं हो जाता। तो हल्की आंच पर ना हम इसको भी पका लेंगे। अच्छा, अभी तक ना जो मिल्क है ना, मिल्क को शामिल किए हुए मुझे ना यहाँ पर तकरीबन 1 मिनट ही हुआ है। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। अच्छा, आपने ना अदरक लहसुन की पेस्ट को ना स्टार्टिंग में ही शामिल कर लेना है, मुझे ना याद भूल गया था तो इसलिए मैं इस टाइम पर शामिल कर रही हूँ। अभी तक 1 मिनट तक हमने मिल्क को पकाया है, तो मजीद 1 मिनट तक और पकाएंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ना वो भी खत्म हो जाए और मिल्क भी हमारा अच्छी तरीके से पक जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मिल्क को ना मैंने 1 मिनट तक मजीद और पका लिया है। तो बस इस टाइम पर हम क्या करेंगे, जो हमने चिकन फ्राई करके रखी हुई थी ना वो सारी ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे इस तरीके से। चलें जी, चिकन की ना अब हमने ना बुनाई करनी है मसाले के साथ, तकरीबन 3 मिनट तक बुनाई करेंगे ताकि जो चिकन है ना हमारी मजीद और नरम हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर हम चिकन की बुनाई कर लेंगे। तो मैं बुनाई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चिकन की ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से 3 मिनट तक ना मैंने अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पर बुनाई कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो चिकन है ना हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है। तो बस ये चिकन को ना मजीद जो है वो सॉफ्ट करने के लिए ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप पानी शामिल कर देंगे। 1 कप पानी शामिल कर देंगे और इसके ऊपर ना हमने कवर लगा देना है। कवर लगाकर हम ना इसको हल्की आंच पर पका लेंगे। चलें जी, कवर मैंने लगा दिया है। तो तकरीबन ना हम इसको 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकने देंगे। इसी तरह से 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए कवर करके ना मैंने चिकन को हल्की आंच पर ना 10 मिनट तक पका लिया है। तो बस कवर को ना अब हम हटा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी चिकन है ना अच्छी तरीके से जो है वो नरम हो चुकी है और अच्छी तरीके से ना सॉफ्ट जूसी और टेंडर हो चुकी है। तो बस ये अब ना हमने फ्लेम को हल्का सा जो है वो मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर ना हम 2 मिनट तक, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट तक ना हमने इसकी बुनाई कर लेनी है चिकन की। ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा देर बुनाई करनी है, बस 2 मिनट तक ही बुनाई करेंगे ताकि जो हल्का से इसके अंदर पानी नज़र आ रहा है ना वो भी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 मिनट तक ना मैंने मजीद और मीडियम फ्लेम पर ना इस चिकन की बुनाई कर ली है। कितना कमाल का जो हमारा चिकन मसाला है ना बनकर तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुका है। अच्छा, इतनी सी जो ग्रेवी है ना वो हमने रहने देनी है, ज़्यादा ग्रेवी को हमने खुश्क नहीं कर देना है। तो बस ये हमारा जो चिकन मसाला है ना वो बनकर तैयार हो चुका है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इस चिकन मसाला को ना हम करते हैं जल्दी से डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए बहुत ही कमाल का जो हमारा चिकन मसाला है ना बनकर तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुका है। यकीन करें खाने में ना ये बेहद ही मज़े का, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस ईद पर इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। तो माशाल्लाह से ज़रा आप इसकी लुक चेक कीजिए, कितना कमाल का जो हमारा चिकन मसाला है ना बनकर तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन मसाला की। चिकन मसाला मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।